अब ये पामीर हाईवे एडवेंचर जो है ना अब शुरू हुआ है। रेडियो पे गाने चल रहे हैं। यहाँ के मेडिकल किट है मोटरसाइकिल की, तो काफ़ी सारे नट बोल्ट ठीक कर दिए। अभी ये जी बेल्जियम से साइकिलिस्ट आए हैं, तो ये अभी जा रहे हैं पामीर। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, ये अपनी बाइसिकल पे जाएंगे। होम स्टे में ये चीज़ होती है, ये जो घर वाले होते हैं वो आपको अपने साथ रखते हैं अपने कमरे में। जो वो खुद खाते हैं वो आपको भी खिलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी रवानगी है कलेखुम से खोरग। रात को मेरी बाइक यहाँ खड़ी थी पार्किंग एरिया में, तो यहाँ माशाल्लाह चोरी वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। आज मेरी डेस्टिनेशन है वो है खोरग। खोरग से आगे फिर मैं कल इश्कसम पहुँचूँगा। इश्कसम वो जगह है जहाँ से वाखान कॉरिडोर शुरू हो जाता है, जो वाखान आधा ताजिकिस्तान में, आधा अफ़गानिस्तान में, आधा गिलगित बल्तिस्तान में है। तो वाखान की पट्टी जो है ये एक हिस्टोरिकल पट्टी है। इसके बारे में पूरी स्टोरी वाखान पहुँच के रिकॉर्ड करूँगा कि वाखान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, वजह क्या थी। तो यहाँ एक किस्म की जंग लड़ी गई थी 1903 के आसपास। इसके बारे में इश्कसम और लंगर पहुँच के बताऊँगा। लंगर वो जगह है जहाँ किसी ज़माने में रशिया और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आपस में मिलता है। सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सफ़र यहाँ रोड पे तामीराती काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक रोड मुकम्मल हुई है, दुशंबे से आगे तक तो थी ही, तो अभी कलेखुम तक रोड उन्होंने बेहतरीन बनाई है। अभी पामीर हाईवे पे कलेखुम से आगे का काम चल रहा है, तो अभी 700-800 किलोमीटर इसका बाकी रहता है। मिल जाएगा मुझे रास्ता। नहीं, बंद है, बंद है। यहाँ से कोशिश करता हूँ निकलने की। पीछे बॉक्सेस है, कहीं ट्रक के साथ ना लगे। अरे वेट कर यो गम क्या मैं जो नेर न गोडनेथ। चले जी, मैं निकल आया यहाँ से। आगे रोड खुली होगी। खोरग खोरग, हाँ। हाईवे पे ना जगह जगह काम चल रहा है, मतलब कहीं सुरंगें बन रही है, कहीं रोड नया बनाने की जा रही है। और सारा काम जो ना ये चाइनीज़ के पास है, चाइनीज़ कंपनियां कर रही है ये काम। ये भी एक सड़क बन रही है यहाँ पे। ओए होए होए, ये देखो गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए आ रही है। शुक्र है थोड़ी बहुत रोड ठीक मिली है। ये अब पता नहीं ये कहाँ तक होगी। ये बस यहाँ तक ही है। इसीलिए कहते हैं कि पामीर
हाईवे पे सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है। ये रोड देख लें आप, और नीचे दरिया देख लें, ऊपर पहाड़ देख लें। तो कहते हैं कि यहाँ आम इंसान आ ही नहीं सकता इस रोड पे, और वाकई मेरे ख्याल से आना नामुमकिन है, क्योंकि आएगा किस लिए? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बस जो एडवेंचरर लोग हैं, जो एडवेंचर करने का शौक़ रखते हैं, सिर्फ वही लोग आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ गाड़ी ख़राब हो गई, कोई मसला हुआ, कोई मिस्त्री नहीं है, कोई आसपास दूर दूर तक देहात नहीं है, कोई गांव शहर नहीं है, कुछ नहीं है। वो सामने देख लें, कोई कुछ नहीं है। परली तरफ अफ़गानिस्तान है, वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन अब भी इस सड़क के बड़े हिस्से बजरी और कच्ची मिट्टी पर मुश्तमिल है और पक्के हिस्से कब के टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये कि अब ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको तकरीबन दुशंबे शहर से कले खुम तक बेहतरीन रोड बनाई है। अच्छा, सड़क का बड़ा हिस्सा जो है इस इलाके से गुजरता है, जिसे हम वाखान कहते हैं, वाखान कॉरिडोर। सड़क खासी दूर तक अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर जो दरिया है, दरियाई पंज के साथ साथ सफ़र करती है ये सड़क। और जाहिर सी बात, जब सड़क इस दरिया के साथ साथ सफ़र करेगी तो हमने भी इसी के साथ ही सफ़र करना है। चलते हैं आगे, चलते दोनों जानिब, और दरिया के दोनों किनारों पर, मतलब अफ़गानिस्तान में भी ताजिकिस्तान में भी, आपको इस्माइली बरादरी की छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलेंगे। और कई जगह पे पानी जो है ना टायरों तक आ जाता है दरिया का, मतलब चंद इंच का फासला रह जाता है। अच्छा, तरह तरह की सोबतें उठाकर यहाँ आने वाले मुसाफिरों को अपनी मशक्क़त का सिला भी खूब मिलता है। जगह जगह हैरान कुन हद तक ड्रामाई मनाजिर इनकी थकन दूर करने का सामान मुहैया करते हैं। अच्छा, सड़क अक्सर अवकात बुलंद गाठियों से गुज़रती है, जहाँ किनारों पर कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी की दीवार नहीं है, कोई पुश्ते वगैरह नहीं है, जिससे मतलब गाड़ी या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से बच सके। इसलिए इस इलाके की सयाहत जो है ना कमज़ोर दिल लोगों के लिए नहीं है। यहाँ मजबूत असाब के लोग ही आ सकते हैं, वही सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आए रोज़ ज़लज़ले, बर्फ़ानी तोदे, मिट्टी के तोदे, लैंड स्लाइडिंग यहाँ रोज़ का मामूल है। टूटी फूटी सड़क यहाँ है, और इसी टूटी फूटी सड़क को देखने के लिए दुनिया भर से एडवेंचरर बाइकर यहाँ आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ मोटरसाइकिलों पे ही आता है। ये अभी हम पामीर हाईवे पे एक जगह रुके हैं, स्लाइड आई है तो उस पर काम हो रहा है। तो करीबन आधे घंटे से रुके हम। चंद गाड़ियाँ हैं, 2-3 ट्राले हैं, 1-2 छोटी गाड़ियाँ हैं, ये मैं हूँ। एक और मसला ये भी है कि रास्ते में आपको आबादी बहुत कम मिलेगी, मैकेनिक कहीं नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप भी जहाँ आबादी है वहाँ मिलेगा, 100 किलोमीटर बाद बाज़ों का पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, या होटल मिलेगा, या कोई दुकान मिलेगी। मतलब बुनियादी सहूलियतें यहाँ सिर्फ देहातों में हैं। देहातों से हट के आगे आपको अगर कोई मसला हो, कोई मुसीबत आ जाए, तो कोई फिर न पूछने वाला है न देखने वाला है, मदद करने वाला कोई नहीं होगा यहाँ, क्योंकि जब तक मदद आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, बीच में बरकत के लिए ना ये छोटे छोटे टुकड़े हैं रोड के, ठीक है। मतलब ये 10-10, 20-20, 40 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ओशिबा। और ये इलाका इस कदर अछूता है कि आपको मुश्किल ही से कहीं कोई दूसरी गाड़ी नज़र आएगी। लेकिन तमाम तर सफरी मुश्किलात और तवील फासलों और गर्द गुबार के बावजूद खुशनुमा नज़ारे और दुनिया भर से अलग लैंडस्केप आपकी तकालीफ का खातिर ख्वाह अजाला कर देती है। ये पामीर हाईवे के नज़ारे देखें जी, पामीर हाईवे। इक्का दुक्का कोई गाड़ी चलती है यहाँ, इक्का दुक्का। ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ होती है, SUVs होती है, जो विज़िटर होते हैं उनकी गाड़ियाँ होती है, फॉरेनर जो होते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत कम चलती है। इधर ही अम्मा जी का होटल, ये दुकान है छोटी सी, तो ये दिन का खाना है मेरा। इसके साथ नान है यहाँ का लोकल, इसको नान कहते हैं। ये नान होता है।
क्योंकि यहाँ होटल जगह जगह है नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना ढाबे रेस्टोरेंट, इस तरह यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत कम होटल रास्ते में मिलते हैं। जैसे शॉप्स वगैरह मिलेंगी, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह लेके खा सकते हैं आप। तो जगह जगह ढाबे होटल जिस तरह हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, बाबूसर टॉप किल गेट वगैरह जाते हुए, तो वो उस तरह यहाँ बिल्कुल सीन नहीं है। यहाँ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे होटल वगैरह है, रास्ते में कहीं इस तरह की दुकानें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्नैक्स वगैरह। थोड़ा पेट पूजा करके अभी मैं अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखता हूँ। मैं रात को ज़्यादा से ज़्यादा 6-6:30 बजे तक मुकामी टाइम के मुताबिक सफ़र करता हूँ। उसके बाद जैसे ही कोई इलाका आता है, कोई गेस्ट हाउस या होटल आता है, मैं रुक जाता हूँ वहाँ। तो या कल मैं होम स्टे में रुका था। यहाँ होम स्टे में ये चीज़ होती है कि जो घर वाले होते हैं वो आपको अपने साथ रखते हैं अपने कमरे में, जो वो खुद खाते हैं वो आपको भी खिलाते हैं, नाश्ता पानी भी वही देते हैं। आपने सिर्फ उसकी पेमेंट करनी होती है कम, जो कि बहुत कम पैसे होते हैं। और अगर हॉस्टल में रुकेंगे, हॉस्टल में एक शेड रूम होता है, उसमें 5-6 बेड होते हैं, उसमें 4-5 बंदे भी होते हैं, बाथरूम अलग से होता है उसका। तो उसमें अगर 150 समूनी आपको एक नाइट का लिया जाएगा, तो होम स्टे में कम होता है। अच्छा, इन सारे जो पैकेज होते हैं इसमें नाश्ता शामिल होता है। नाश्ता आप नहीं करेंगे तो पैसे कम देने पड़ते हैं फिर, लेकिन ये कि बेहतर होता है जो सफ़र में हो, सफ़र में ये कि फिर नाश्ता भी शामिल ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ दुकानदार जो है अक्सर औरतें ही देखी है मैंने, ख़वातीन होती है यहाँ ज़्यादातर दुकानदार, मर्द कम ही होते हैं। तो रात को मैं तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास जहाँ भी पहुँचता हूँ रुकता हूँ। सिर्फ एक दिन में लेट हुआ, जब मैं दुशंबे पहुँचा था पहले दिन, वो कोई रात 11-12 बजे मैं दुशंबे पहुँचा था, चूँकि रास्ते में बाइक का थोड़ा सा मसला हुआ था जिसकी वजह से मुझे देर हुई थी। तो उस टाइम वक्ती तौर पे तो जुगाड़ लगा के बाइक ठीक कर दी थी एक ट्रक वाले मिस्त्री भाई साहब ने। अगले दिन फिर दुशंबे शहर में, जो ताजिकिस्तान का और दुशंबे शहर का सबसे बेहतरीन मैकेनिक है, अज़ीज़ उसका नाम था, अब्दुल अज़ीज़, उसने बाइक ठीक की, ऑयल चेंज किया, मेरा ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें पुर्जे चेक करके ओके करके मुझे बाइक दी, और पैसा भी उसने मुझसे कोई नहीं लिया। तो ओवरऑल जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो दूसरे इलाके में जाएंगे नहीं, तब तक बस सिर्फ वही सुनी सुनाई बातें होती है। हकीकत क्या है तभी सामने आती है जब हम उस इलाके में खुद जाएं, बजाते खुद अपनी आँखों से देखें कि असलियत क्या है। अब मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान के बारे में सुना था कि वो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने भी ये सुना था, लेकिन वहाँ पहुँच के बिल्कुल उसके उलट मैंने देखा। जहाँ भी गया, चाहे मैंने कश्मीर का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम लिया, लोगों ने हर जगह वेलकम किया, लोगों ने हर जगह खुशामदीद कहा। अफ़गानिस्तान में तो पहले दिन जो मैंने नाश्ता किया जलालाबाद से थोड़ा सा आगे, उस होटल वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे, कहा भाई यार तू पाकिस्तानी मेहमान है, हमारा नाश्ता तो फ्री ही है, इसमें क्या पैसे लूँ मैं अब आपसे। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हुई है, मतलब लोगों ने पैसे नहीं लिए। तो मतलब मैंने कई लोगों से पूछा भी, मैं कहा यार इस तरह तो हमारे पाकिस्तान में तो ये मशहूर है कि अफ़गानी पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। कहते हैं आपको किसने कहा? मैंने कहा यार आपकी क्रिकेट टीम जब होती है, मैच होता है तो उससे अंदाज़ा होता है। कहते हैं नहीं वो एक अलग चीज़ है, वो खेल है, जबकि जब ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान तो हमारा दूसरा घर है, हम क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा करें। हाँ, हुकूमत अलग चीज़ है, हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे जज्बात वो अलग है, लेकिन लोग हमारे भाई है, पाकिस्तान हमारा अपना घर है, तो हम क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें या दिल में नफ़रत या अदावत रखें। पाकिस्तान तो हमारा घर है।
तो बाकी उनकी बातों से मुझे सही लगा कि यार ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो चूँकि मैंने कुछ देखा नहीं है ऐसा कि जिससे मुझे थोड़ा सा भी शक व शुबा हो कि यार ये पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं या इनको पसंद नहीं करते, ऐसा मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ। कश्मीर का नाम भी जहाँ मैं लेता था तो लोग ज़्यादा ज़रा पुरजोश होते थे। अच्छा, हिंदी ऐसे हो कि पाकिस्तान से, मैं कहता हूँ यार हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, तो वो बड़े खुश होते थे फिर। तो इसी तरह ताजिकिस्तान में अभी आर्मी वाले मिले थे मुझे, तो इन्होंने, वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था अम्मा जी की दुकान पे, तो मेरे पास आए, हाँ जी क्या हाल है, मोबाइल के ज़रिए बातचीत करते, चूँकि इनको इंग्लिश नहीं आती है, मुझे रशियन नहीं आती है, तो उन्होंने मोबाइल निकाल के मुझसे सलाम दुआ की गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए। तो मुझे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं इस तरह जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो पूछता है कौन से कश्मीर से, हिंदुस्तान के पाकिस्तान? मैंने कहा यार मैं तो पाकिस्तानी कश्मीर में रहता हूँ। तो वो भी बड़े खुश हुए, कहता कश्मीर कश्मीर। तो आगे से वो ऐसा मतलब ना नारे से लगाने लगा कश्मीर कश्मीर। मतलब ये कि कश्मीर का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम और जम्मू कश्मीर की हैसियत तकरीबन सबको पता है क्या है। मतलब अंदाज़ा नहीं था मेरा इतना कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर या इसका ये जो मसला है बाहर के लोगों में भी मशहूर होगा। ताजिकिस्तान के लोग, जहाँ भी मैंने जम्मू कश्मीर का नाम लिया तो सब मुझे आप मसले कश्मीर से वाकिफ़ नज़र आए। तो बहरहाल अच्छा लगा यहाँ इन लोगों से मिल के, देख के, इनके हालात मामलात देख के। ताजिकिस्तान के बारे में भी जो सुना था कि यार लोग पता नहीं कैसे है, बेहया है, जिस तरह आज़रबाईजान में है, लेकिन यहाँ मुझे माशाल्लाह यार बहुत ही बेहतरीन माहौल मतलब लगा, शर्म व हया वाला माहौल। हाँ, शहर इक्का दुक्का वो होते हमारे यहाँ जी, इस तरह पाकिस्तान में भी है, तो इक्का दुक्का ख़वातीन मतलब ऐसा ड्रेस पहनती है, बल्कि पाकिस्तान में तो इससे ज़्यादा है। यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ है, यहाँ आपको अज़ान नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अज़ान पे यहाँ पाबंदी है। तो मज़हबी मामलात ज़रा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है यहाँ, बल्कि अच्छा ही है कि मज़हबी मामलात गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लोगों के कंट्रोल में रहते फिर पाकिस्तान जैसा हाल होता है, फिर लोगों को ज़िंदा जलाया जाता, लोगों के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए जाते। तो यहाँ ऐसा नहीं है, चूँकि मज़हबी मामलात फतवे वगैरह जो भी है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक मस्बत चीज़ है। बाकी अज़ान पे पाबंदी पता नहीं क्यों है या उसके पीछे क्या वजह है। हालांकि यहाँ तकरीबन 95% आबादी मुसलमानों की है, और वो भी सुन्नी मुसलमानों की, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ गवर्नमेंट जो है ये रशियन कंट्रोल में थे, और जो हुक्मरान है वो भी रशिया को बहुत करीब मानते हैं अपने, और उसी नज़रिए के हामिल है वो भी, तो इसलिए तकरीबन मेरे ख़्याल से उसी रशियन निज़ाम से मुतासर होके अज़ान पे पाबंदी रखी गई है। अज़ान दे सकते हैं लेकिन लाउड स्पीकर पे नहीं। लाउड स्पीकर के बगैर मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर दे सकते, लाउड स्पीकर पे अज़ान नहीं दे सकते यहाँ। तो बहुत सारे मामलात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक सुनी थी, लेकिन यहाँ आके पता चला नहीं जी गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अफ़गानिस्तान के बारे में भी सुनी, जो वहाँ पहुँच के पता चला नहीं जी गलत है, मामला मसला कुछ और है। तो बहरहाल आगे आगे जा रहा हूँ मैं इस टाइम खोरग की तरफ, देखता हूँ मैं खोरग आज पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। लगता नहीं है कि मैं आज रात खोरग पहुँचूँगा, क्योंकि मेरी स्पीड कम है, रोड ख़राब है। तो इस टाइम तकरीबन 4:30 बज चुके हैं यहाँ, तो 6 बजे मुश्किल ही है। मैं अगर पहुँच भी गया खोरग तो कम से कम 7 साढ़े 7 बजे पहुँच जाऊँगा। तो लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ मैं 6 बजे कहीं पहुँच के रेस्ट करूँ, क्योंकि बाइक का थोड़ा काम करना मैंने, इसके कुछ नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, उनको टाइट करूँगा। चैन में कचरा आ चुका, चैन की सफाई करनी है, इसलिए मैं अगर खोरग से पहले कहीं अच्छा कोई होम स्टे या गेस्ट हाउस मिला तो मैं वहाँ ही रुकूँगा।
हेलो हेलो हाय। सुबह से अब तक मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो कोई 7 घंटे बाद रोड देखी मैंने, और रोड देख के मैंने स्पीड पकड़ लिया। अब नहीं मालूम ये रोड, ये वाली पट्टी कितनी बड़ी है, 1 आध किलोमीटर है या काफ़ी आगे तक जाएगी। Assalamualaikum. Is here any hotel, hostel, home stay? Здесь. Через 100 метров. Слева. 1 किलोमीटर? Вот здесь, вот рядом. और 2 बंदे और बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ यहाँ हॉस्टल का या होम स्टे का। Assalamualaikum. I need hostel, home stay. Hostel or home stay? Homestay? You speak English? Yes, yes. I 5 kilometers. 20. After 5 kilometers. Roshan. In the center, Mugora Khatam hostels. Is here no? No, in No. center of Rushan. Rushan. Okay, Rushan. ये देखिए जी, प्ले ग्राउंड है, लड़के भी खेल रहे हैं फुटबॉल, और लड़कियां भी अलग से खेल रही है। वो सामने लड़कियां, ये प्ले ग्राउंड है। इन नज़ारों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ज़्यादातर या तो अपनी गाड़ियों में आते हैं, या बाइकर आते हैं, या साइकिलों पे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ ताजिकिस्तान से ही गाड़ी रेंट पे लेके इधर विज़िट करते हैं, 5-6 दिन के लिए गाड़ियाँ विज़िट अपना रेंट पे लेते हैं। कल भी मुझे मिले थे, उन्होंने गाड़ी रेंट पे ली थी, स्पेनिश ग्रुप मिला मुझे, तो उनके पास अपनी गाड़ी थी। इसी तरह ब्राज़ीलियन था, वो रेंट पे था, और भी कोई मुल्क, जर्मन थे, जर्मनों के पास तो बड़ी कैंपिंग गाड़ी थी, उसके ऊपर टेंट भी वगैरह सब कुछ लगा था। ऐसे नज़ारे बहुत कम अगर देखने को मिलते हैं तो वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं, या फिर यहाँ के नज़ारों की अपनी ही अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारों की अपनी अहमियत है। ये ऐसे नज़ारे सिर्फ 2 जगहों पे, वाखान पामीर वैली, पामीर हाईवे पे, या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। Assalamu alaikum. Any home stay or guest house here? What? Homestay? Homestay, guest house. No. I'm not from here. Okay, okay. No. Mehmonxona qanday? Yes, back. Yes, back. खून हो चुका था।
这条是不会爱的。हाँ जी, मैंने अपनी जैकेट की भी सर्विस की है और बाइक की भी सर्विस हो गई, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। अब बहुत गंदी हुई थी। रास्ते में एक जगह गिर भी गया मैं, तो हल्की सी खरोचें भी आई इसको, मामूली सी। तो आज रात मेरा क़याम यहाँ पर है, इस घर में। ये टमाटर, पता नहीं बंद गोभी है कि फूल गोभी, कौन सी फसल है, ये खेत इनके। आज काफ़ी दिनों बाद मैं चाय पी रहा हूँ, ये मैं खुद बना रहा हूँ। पत्ती मैंने साथ लाई थी पाकिस्तान से, और दूध मैंने यहाँ से लिया है मार्केट से, और चीनी भी यहाँ से ख़रीदी है। ये चोरस चीनी, चकोर चीनी है। तो चाय मैं खुद बना रहा हूँ। ये यहाँ के मालिक हैं, तो इनके लिए भी मैंने बनाई है चाय। ये हमारी चाय, चाय ये हम दोनों पाकिस्तान मिलके पियेंगे। पाकिस्तान चाय पाकिस्तान चाय, पाकिस्तान चाय। बिस्मिल्लाह। इधर बैठ के मैं पाकिस्तानी चाय तकरीबन 8-9 दिन बाद आज पी रहा हूँ। ये मैंने खुद बनाई। पिछले 8-9 दिन मौका नहीं मिला, मुसलसल सफ़र में था। आज मौका मिला मुझे चाय बनाने का, तो हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त।